पैसेज नंबर बेटा 29 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं और बोर्ड के पेपर में ये एक ही पैराग्राफ आएगा और ये जो होगा वो 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर का काम खुद करती थी। आपकी ज़िंदगी सादा थी और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। आप बहुत ज़हीन थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। अब हम एक लाइन उर्दू पढ़ेंगे और एक लाइन साथ ही उसकी इंग्लिश की जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। हज़रत आयशा, मे गॉड बी प्लीज्ड विद हर, वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर who was an intimate friend of the Holy Prophet peace be upon him। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। She was the wife of the Prophet peace be upon him। आप एक छोटे से कमरे में रहती थी। She lived in a small room। ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीचे थी। It was a simple room, it had low roof। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर का काम खुद करती थी। हज़रत आयशा डिड हर हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। आपकी ज़िंदगी सादा थी। शी स्पेंट सिंपल लाइफ। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। शी हैड ग्रेट लव फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आप बहुत ज़हीन थी। शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। एंड न्यू मच अबाउट इस्लाम। पैसेज नंबर 30 है। पैराग्राफ नंबर 30। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को गोश्त का एक टुकड़ा मिला। वो दरख्त की शाख पर बैठ गया। इतने में एक लोमड़ी इधर आन पहुंची। लोमड़ी ने दिल में कहा, ये टुकड़ा मुझे इस कौवे से हासिल करना चाहिए। इसने करीब जाकर कौवे से कहा, मैंने सुना है कि तुम अच्छा गा सकते हो, तुम्हारी आवाज़ मीठी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गीत का मज़ा उठाऊँ। क्या तुम मेहरबानी करके गाना सुनाओगे? इस पर कौवा खुश हो गया। दोबारा से पढ़ते हैं इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को एक गोश्त का टुकड़ा मिला। वंस अ क्रो गॉट अ पीस ऑफ मीट। वो दरख्त की शाख पर बैठ गया। ही सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इतने में एक लोमड़ी इधर आन पहुंची। मीनवाइल फॉक्स रीच्ड देयर। लोमड़ी ने दिल में कहा, द फॉक्स सेड टू इटसेल्फ, ये टुकड़ा मुझे इस कौवे से हासिल करना चाहिए। आई शुड गेट दिस पीस फ्रॉम दिस क्रो। इसने करीब जाकर कौवे से कहा, कमिंग क्लोज टू इट ही सेड टू द क्रो, मैंने सुना है कि तुम अच्छा गा सकते हो। आई हैव हर्ड यू कैन सिंग वेल। I have heard you can sing well। तुम्हारी आवाज़ मीठी है। You have melodious voice। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गीत का मज़ा उठाऊँ। I wish to enjoy your song। क्या तुम मेहरबानी करके गाना सुनाओगे? Will you please sing a song। इस पर कौवा खुश हो गया। The crow felt happy on this। पैसेज नंबर 31 है। उर्दू रीडिंग करते हैं। ये तस्वीर हमारे गांव की है। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। अब गर्मी का मौसम है। सूरज खूब चमक रहा है। वो सामने गंदम के खेत हैं। गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। फसल पकी हुई है। देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फसल को शहर ले जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सी काबिल-ए-दीद चीज़ें भी हैं। हम गांव में खुश हैं। हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे।
अब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, साथ उर्दू रीडिंग भी साथ साथ, उर्दू रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पैसेज नंबर 31 है, ये तस्वीर हमारे गांव की है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर विलेज। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। देर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज। सूरज खूब चमक रहा है। अब गर्मी का मौसम है। नाउ इट इज़ समर सीजन। सूरज खूब चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। वो सामने गंदम के खेत हैं। वीट फील्ड्स आर देयर लाइंग अहेड। गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल इन वीट फील्ड्स। जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। यंग ओल्ड मैन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर। फसल पकी हुई है। द क्रॉप इज राइप। देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल शहर को ले जाएंगे। द विलेजर्स विल रीप द हार्वेस्ट नाउ एंड कैरी दियर क्रॉप टू द सिटी। हमारे गांव में बहुत सी काबिल-ए-दीद चीज़ें भी हैं। देर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स ऑफ वर सेइंग इन आवर विलेज। हम गांव में खुश हैं। वी आर हैप्पी इन द विलेज। हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। वी शैल इसमें बेटा आपने एक चीज़ का इजाफा करना है, यहाँ से मिसिंग है। वी शैल मेक ब्यूटीफुल आवर विलेज। वी शैल मेक ब्यूटीफुल आवर विलेज। हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। पैसेज नंबर 32 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। आपके चचा का नाम अबू तालिब था। अबू तालिब अमीर नहीं थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। आपने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफरों को कत्ल किया। आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद खलीफा बने। आप चौथे खलीफा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कर दी। हज़रत अली बहादुर और आलम थे। आपको रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था। दोबारा से पढ़ते हैं। हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। हज़रत अली मे गॉड बी प्लीज्ड विद हिम वाज द कज़न ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। आपके चचा का नाम अबू तालिब था। द नेम ऑफ द होली प्रॉफिट्स अंकल वाज अबू तालिब। हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। अबू तालिब अमीर नहीं थे। अबू तालिब वाज नॉट रिच। हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हज़रत अली लिव्ड विद द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम व्हेन ही वाज 9 years old। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम व्हेन ही वाज 9 years old। आपने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफरों को कत्ल किया। He took part in many battles and killed many non-believers। आप हज़रत उस्मान के बाद खलीफा बने। He became caliph after the death of हज़रत उस्मान। आप चौथे खलीफा थे। He was the 4th caliph। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी आपसे की। The holy prophet peace be upon him got his daughter married with him। हज़रत अली बहादुर आलम थे। हज़रत अली was brave and scholar। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था। He had great love for the holy prophet peace be upon him। He had great love for the holy prophet peace be upon him। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज नंबर 33 है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको जुठलाया नहीं जा सकता। अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं
तो मालूम होगा कि जितने भी अजीम आदमी गुज़रे हैं सब ने मेहनत की और हिम्मत से काम किया और अपनी किस्मत संवारी। अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुज़रा है। अगर हम इसकी ज़िंदगी का मुताला करें तो मालूम होगा कि वो एक लुकड़हारे का बेटा था, लेकिन इसको पढ़ने का शौक़ था लेकिन इसको पढ़ने का शौक़ था। आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैन आर्किटेक्ट्स हिज ओन फेट। इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। ही शुड वर्क हार्ड विद डिवोशन सो दैट ही मे सक्सीड इन हिज लाइफ। मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको जुटाया नहीं जा सकता। हार्ड वर्क इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रूथ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। That cannot be falsified in this world. अगर माजी पे नगाह दौड़ाएं, इफ़ वी लुक बैक इनटू द पास्ट, तो हमें मालूम होगा कि जितने भी अजीम आदमी गुज़रे हैं सब ने मेहनत और मशक्क़त से काम किया और अपनी किस्मत संवारी। It will be clear that all the great men of the past labored and worked with courage and ornamented their fate. अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुज़रा है। अब्राहम लिंकन हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर इसकी ज़िंदगी का मुताला करें, इफ़ वी स्टडी हिज लाइफ हिस्ट्री, तो हमें मालूम होगा वी शैल कम टू नो दैट कि वो एक लुकड़हारे का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ अ वुड कटर, लेकिन उसको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। बट ही हैड थर्स्ट फॉर स्टडी। पैसेज नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मदीना अरब का एक मुक़द्दस शहर है। मदीना इज़ अ सेक्रेड सिटी ऑफ अरब। ये मक्का से 300 मील के फासले पर है। इट इज़ अबाउट 300 माइल्स फ्राम मक्का। कारें ये फ़ासला 6-7 घंटे में तय कर लेती हैं। कार्स कवर दिस डिस्टेंस इन 6 to 7 hours। मदीना पैगंबर इस्लाम का शहर है। मदीना इज़ द सिटी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यहाँ कई मसाजिद हैं, लेकिन सबसे बड़ी मशहूर मस्जिद नबवी है। देयर आर मैनी मॉस्क देयर बट मस्जिद नबवी इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ देम ऑल। इस मस्जिद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। द सेक्रेड ग्रेव ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज़ लाइंग इन दिस मॉस्क। यहाँ 1 लाख मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। 1 million मुस्लिम्स कैन ऑफर प्रेयर हेयर। मदीना में कई होटल हैं। देर आर मैनी होटल्स इन मदीना। यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं। देर आर ओल्ड बिल्डिंग्स आल्सो। इसके बाद पैसेज नंबर 35 पे चलते हैं। पैसेज नंबर 35 की उर्दू रीडिंग करते हैं। मैंने शेर को दूर से देखा, वो झाड़ियों में बैठा था। शेर ने हमें नहीं देखा। मैंने अपने साथी से कहा कि तुम यहीं खामोश बैठे रहो, मैं शेर के करीब जाता हूँ। इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं ज़रा सा शोर करता तो वो भाग जाता। आखिर मैं इसके करीब पहुँच गया। वो मुझे पत्तों में साफ दिखाई दे रहा था। इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने बड़ी एहतियात से बंदूक उठाई। आप दोबारा से देखते हैं, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग भी करेंगे। मैंने शेर को दूर से देखा। आई सॉ द लायन फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो झाड़ियों में बैठा था। ही वॉज सिटिंग इन द बुशेस। शेर ने हमें नहीं देखा। द लायन डिड नॉट सी अस। मैंने अपने साथी से कहा तुम यहीं खामोश बैठे रहो। आई सेड टू माई कंपेनियन यू कीप सिटिंग साइलेंटली हेयर। मैं शेर के करीब जाता हूँ। आई गो नियर द लाइन। इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आफ्टर दिस आई बिगेन टू एडवांस स्लोली टूवर्ड्स द लाइन।
अगर मैं ज़रा सा शोर करता तो वो भाग जाता। हैड आई कॉस्ट अ लिटिल नॉइज़, had I caused a little noise he would have run away, he would have run away। अगर आखिर मैं इसके करीब पहुंच गया, at last I came close to him, वो मुझे पत्तों में साफ दिखाई दे रहा था। he was clear in my sight through the leaves, he was clear in my sight through the leaves। इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। he had not caught sight of me yet, मैंने बड़ी इख्तियार से बंदूक उठाई। I took my gun with great care, I took my gun with great care। पैसेज नंबर 36 है। चौधरी असलम का दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद मिलने के लिए आया। इसने महसूस किया कि चौधरी गमगीन मालूम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चौधरी गमगीन मालूम होता है। इसने पूछा, चौधरी साहब क्या बात है, वो उदास क्यों रहते हैं, उदास क्यों रहते हो? चौधरी, कोई ख़ास बात नहीं। अयूब, ख़ास नहीं तो आम ही सही, आप बेचैन क्यों हैं? चौधरी, दुनिया में चैन किसे है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। अयूब, दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं, ये इंसान की कम हिम्मती है जो इसको मायूस कर देती है। पैसेज नंबर 36 है। पैसेज नंबर 36 है बेटा। दोबारा से उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। चौधरी असलम का दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद मिलने के लिए आया। द फ्रेंड ऑफ चौधरी असलम केम टू सी हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसने महसूस किया कि चौधरी गमगीन मालूम होता है। ही फेल्ट दैट चौधरी लुक्ड सैड। इसने पूछा, चौधरी साहब क्या बात है, उदास क्यों रहते हो? ही आस्क्ड चौधरी साहब, व्हाट इज़ द मैटर, वाई डू यू लुक सैड, वाई डू यू लुक सैड? चौधरी, कोई ख़ास बात नहीं। चौधरी, देयर इज़ नथिंग स्पेशल, देयर इज़ नथिंग। अयूब, ख़ास नहीं तो आम ही सही, आप बेचैन क्यों हैं? अयूब, लेट इट बी समथिंग जनरल, आप बेचैन क्यों हैं? वाई आर यू रेस्टलेस? चौधरी, दुनिया में चैन किसे है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। चौधरी, who enjoys rest in this world, there is no rest and around the clock, there is no rest around the clock। अयूब, दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं। अयूब, the world does not agree with you, ये इंसान की कम हिम्मती है। it is the lack of courage, जो इसको मायूस कर देती है। that disappoints a man, that disappoints a man। दोबारा से नीचे से देखते हैं। चौधरी, दुनिया में चैन किसे है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। चौधरी, who enjoys rest in this world, there is no rest round the clock, there is no rest around the clock। अयूब, दुनिया आपसे मुत्तफिक नहीं। अयूब, world does not agree with you, ये इंसान की कम हिम्मती है। it is the lack of courage, it is the lack of courage, जो कि इसको मायूस कर देती है। that disappoints a man, that disappoints a man। पैसेज नंबर अब 37 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 37 है। ये सर्दियों की एक रात थी, हम सो रहे थे, यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं और मेरे वालिद उठ बैठे। हमने सोचा ये कोई चोर होगा, इसलिए हमने बंदूक ले ली और दरवाज़े पर आ गए। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाज़े पर कौन है? जवाब मिला, मैं एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। हमने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। दोबारा से उर्दू के साथ इसकी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ये सर्दियों की एक रात थी। इट वॉज़ अ विंटर नाइट, हम सो रहे थे। वी वर स्लीपिंग, यकायक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सडनली समवन नॉक्ड एट द डोर, मैं और मेरे वालिद उठ बैठे। माई फादर एंड आई गॉट अप, हमने सोचा ये कोई चोर होगा। वी थॉट दैट इट वुड बी अ थीफ, इसलिए हमने बंदूक ले ली। सो वी टुक गन
और दरवाज़े पर आ गए एंड केम टू द डोर। मेरे वालिद ने पूछा दरवाज़े पर कौन है। माई फादर आस्क्ड हु इज़ देयर एट द डोर, हु इज़ देयर एट द डोर। जवाब मिला मैं गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। द आंसर वॉज आई एम अ पुअर एंड हंग्री मैन, आई एम अ पुअर एंड हंग्री मैन। हमने दरवाज़ा खोला, इसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया। वी ओपन द डोर, गॉट हिम इन एंड गेव हिम समथिंग टू ईट। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया। ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे, ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे। पैसेज नंबर बेटा 39 है, 38 है। उर्दू रीडिंग करते हैं पहले। अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई है, अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। मुल्क में हर शख्स को बराबर के हकूक़ होंगे। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी, वो आला तालीमी अदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। दोबारा से देखते हैं, पैसेज नंबर 38 है। अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई है, एजुकेशन इज़ फ्री अप टू द मिडल स्टैंडर्ड नाउ। अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। द पुअर चिल्ड्रन विल आल्सो बी एबल टू गेट एजुकेशन नाउ। हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नेशनलाइज्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मुल्क में हर शख्स को बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। एवरीबॉडी विल हैव इक्वल राइट्स इन द कंट्री। हुकूमत जो है वो ज़हीन तालिब इल्मों को वजीफ़े देगी। द गवर्नमेंट विल अवार्ड स्कॉलरशिप टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन, ताकि वो बेहतर अदारों में तालीम हासिल कर सकें। They will be able to get education in superior educational institutions. हम एक नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। We shall build a new and strong Pakistan. हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। We should struggle for the progress of the country. We should struggle for the progress of the country. पैसेज नंबर 39 है, पैसेज नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आबी मेरे बचपन की दोस्त थी, आबी मेरे बचपन की दोस्त थी, इकट्ठे खेला पड़ा। फिर मेरी एफ़ए के बाद शादी हो गई, मैं अपने मियाँ के साथ लंदन चली गई। आबी ने आगे पढ़ाया या इसकी शादी हो गई, मुझे कुछ खबर ना मिली। जब मैं 5 बरस के बाद वतन लौटी तो एक रोज़ बाज़ार में अचानक आबी की बड़ी बहन से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने बेताबी से आबी के मतलब पूछा तो इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, इनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरा घर नज़दीक ही था, मैं इनको अपने साथ ले आई ताकि वो इत्मीनान से मुझे आबी के बारे में कुछ बता सकें, ताकि मुझे आबी के बारे में इत्मीनान से कुछ बता सकें। आबी मेरे बचपन की दोस्त थी। आबी हैड बिन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। इकट्ठे खेला पड़ा। वी प्लेड एंड स्टडीड टुगेदर। फिर मेरी एफ़ए के बाद शादी हो गई और मैं अपने मियाँ के साथ लंदन चली गई। दैन आई वाज मैरिड आफ्टर एफ़ए एंड वेंट टू लंदन विद माई हस्बैंड। आबी ने आगे पढ़ा या इसकी शादी हो गई, मुझे कुछ खबर ना हुई। आई डिड नॉट नो वेदर आबी स्टडीड फर्दर और शी गॉट मैरिड। जब मैं 5 बरस के बाद वतन लौटी तो एक रोज़ बाज़ार में अचानक आबी की बड़ी बहन से मेरी मुलाकात हो गई। वन डे आई सडनली केम अपॉन द एल्डर सिस्टर ऑफ आबी इन बाज़ार व्हेन आई गॉट बैक होम आफ्टर 5 years। मैंने बेताबी से आबी के मतलब पूछा तो इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। When I asked about Abi impatiently, her eyes were full of tears. मैं इनको अपने साथ ले आई ताकि वो इत्मीनान से मुझे आबी के बारे में कुछ बता सकें। I took her with me so that she may able to tell me something about Abi with peace of mind.
माइंड। दोबारा से पढ़ते हैं लास्ट लाइन को। मैं इनको अपने साथ घर ले आई ताकि वो इत्मीनान से मुझे आबी के बारे में कुछ बता सकें। आई टुक हर विद मी सो दैट शी मे बी एबल टू टेल मी समथिंग अबाउट आबी विद पीस ऑफ माइंड, विद पीस ऑफ माइंड। लास्ट पैसेज है बेटा, पैसेज नंबर 40 लास्ट पैसेज है। सदर ममलिकत ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्रों और आलमों पर जोर दिया कि अपनी अदबी तहलीक़ात के ज़रिए मुल्क को इस्लामी और फलाही रियासत बनाने में मदद करें। सदर गुज़िश्ता रोज़ रिज़वान सदीकी की किताब एक गाँव की कहानी की तारफ़ी तकरीब में शायरों, अदीबों के बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। दोबारा से देखते हैं। सदर ममलिकत ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्रों और आलमों पर जोर दिया कि ताकि वो अपनी अदबी तहलीक़ात के ज़रिए मुल्क को एक इस्लामी और फलाही ममलिकत बनाने में हुकूमत की मदद करें। द प्रेसिडेंट हैड लेड स्ट्रेस ऑन राइटर्स, पोइट्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स एंड स्कॉलर्स टू हेल्प द गवर्नमेंट इन मेकिंग द कंट्री इस्लामिक एंड वेलफेयर स्टेट थ्रू देयर लिटरेरी वर्क। सदर गुज़िश्ता रोज़ रिज़वान सदीकी की किताब एक गाँव की कहानी की तारफ़ी तकरीब में शायरों, अदीबों के बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। द प्रेसिडेंट वाज एड्रेसिंग अ बिग गैदरिंग इन poets and writers on the occasion of the inaugural ceremony of Rizwan Siddiqui's book, The Story of a Village, The Last Day. The Story of the Village, The Last Day। ये बेटा आपके 40 के 40 पैसेजेस जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।